1975 में सोवियत फ्रिगेट स्टोरोजेवॉय पर हुई बगावत की कहानी। नवंबर 1975 में सोवियत संघ के रीगा में तैनात स्टोरोजेवॉय नामक क्रिवाक क्लास विध्वंसक जहाज पर एक साहसिक बगावत हुई। इस बगावत का नेतृत्व जहाज के राजनीतिक अधिकारी कैप्टन वलेरी सब्लिन ने किया। उनका उद्देश्य था सोवियत शासन की भ्रष्टाचार और विशेषाधिकार प्रथा के खिलाफ आवाज उठाना। बगावत की पृष्ठभूमि। 7 नवंबर 1975 को सोवियत संघ में अक्टूबर क्रांति की 58वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी। रीगा के डाउगावा नदी में स्थित स्टोरोजेवॉय के 250 सदस्यों में से आधे को छुट्टी दी गई थी, लेकिन कैप्टन सब्लिन, जो लेनिनवादी मूल्यों के कट्टर समर्थक थे, ने इस मौके को एक क्रांति का आह्वान करने के लिए चुना। उन्हें लगता था कि तत्कालीन नेता लियोनिद ब्रेजनेव की सरकार ने लेनिन के न्याय, समानता और पारदर्शिता के सिद्धांतों को धोखा दिया है। सब्लिन का लक्ष्य स्टोरोजेवॉय को लेनिनग्राद, जो अब सेंट पीटर्सबर्ग है, ले जाना था और क्रोनस्टाट द्वीप से सुधारों की मांग का प्रसारण करना था। बगावत की शुरुआत। 8 नवंबर की रात सब्लिन ने जहाज के कप्तान अनातोली पोटुल्नी को एक झूठी रिपोर्ट देकर धोखे से कैद कर लिया। इसके बाद सब्लिन ने अपने विचारों को जहाज के अधिकारियों और नाविकों के सामने रखा। जब अधिकारियों में असहमति हुई तो वोटिंग कराई गई, जिसमें अधिकतर नाविकों ने सब्लिन का समर्थन किया। बगावत आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई। रात 2 बजे जहाज ने रीगा से चुपचाप निकलकर रीगा खाड़ी की ओर बढ़ना शुरू किया। सोवियत प्रतिक्रिया। स्टोरोजेवॉय के भागने की खबर नौसैनिक अधिकारियों तक पहुंचने में देरी हुई। एक नाविक ने जहाज से छलांग लगाकर अधिकारियों को सूचना दी, लेकिन इसमें 2 घंटे से अधिक का समय लग गया। जब यह स्पष्ट हुआ कि स्टोरोजेवॉय अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है, तो सोवियत नेतृत्व ने जहाज को रोकने का आदेश दिया। ब्रेजनेव को सुबह 4 बजे इस घटना की जानकारी दी गई, जिसके बाद बल प्रयोग की अनुमति दी गई। पकड़ और कार्रवाई। सोवियत बाल्टिक बेड़े ने 60 जहाज और दर्जनों विमान तैनात किए। स्टोरोजेवॉय ने चुपचाप यात्रा की, लेकिन रेडार चालू करते ही उसकी स्थिति उजागर हो गई। विमानों ने बमबारी शुरू कर दी, जिससे जहाज के पीछे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। इस दौरान कुछ नाविकों ने कप्तान पोटुल्नी को रिहा किया, जिन्होंने सब्लिन को गोली मारकर बगावत को खत्म कर दिया। सुबह 10:30 बजे जहाज को नियंत्रित कर लिया गया। नतीजे। घटना को सोवियत नेतृत्व ने तुरंत दबाने की कोशिश की। सब्लिन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और 1976 में उन्हें फांसी दे दी गई। जहाज के बाकी क्रू को सजा सुनाई गई, लेकिन ज्यादातर को रिहा कर दिया गया। साहित्य और प्रेरणा। यह घटना अमेरिकी लेखक टॉम क्लैंसी के उपन्यास द हंट फॉर रेड अक्टूबर की प्रेरणा बनी। हालांकि सब्लिन और क्लैंसी के पात्र कैप्टन मार्को रेमियस के उद्देश्यों में अंतर था, लेकिन यह कहानी शीत युद्ध के इतिहास में अमर हो गई। यह बगावत सब्लिन की आदर्शवादिता और सोवियत शासन के खिलाफ उनके साहसिक कदम का प्रतीक है, जो भले ही असफल रहा, लेकिन इतिहास में अपनी छाप छोड़ गया। Like and subscribe.